हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। और आप लोगों को अभी तक कभी भी इसने यार ये 10 के 10 स्टॉक है, इसने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। आप लोगों ने यार शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना सोचा होगा तो उसकी अलग बात है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो यार बेस्ट शेयर है। गिरते मार्केट में आप लोगों को शेयर खरीदना है। आज के दिन भी गिरा है मार्केट, आज से शुक्रवार के दिन भी गिरा था थोड़ा बहुत मार्केट। तो यहाँ पर से गिरते मार्केट में ऑलवेज अच्छे शेयर को बाय करना चाहिए। तो आज के दिन मैं वही बताने वाला हूँ। 10 ऐसे शेयर आप लोगों को बताऊंगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। डेट फ्री है, उसके साथ साथ उसके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार जिन लोगों को भी यार होता है कि यार उसके बाद कैश रेशियो होना चाहिए, जो उसका रेवेन्यू है, मार्जिन है, वो सारी चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए। तो यार ये सारे के सारे स्टॉक आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को आने वाले समय में आप लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं होंगे ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो यार थोड़े बहुत शेयर ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी भाग लेते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, मतलब कंसल्टेशन फेज में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, हर समय आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता है शेयर मार्केट के अंदर। आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला है देश की नंबर वन कंपनी आईटी सेक्टर की टीसीएस। टीसीएस की बात करें तो यार इस कंपनी ने कभी भी किसी को नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। ये चीज़ याद रखना, जो भी इंटरडे करते हैं उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। आज से 5 साल के लिए आप लोग, जो ये मार्केट अच्छा खासा गिरता है, आज के दिन 2% गिरा है, ऑलमोस्ट 2%। और आगे भी इतना ही ज़्यादा गिरता रहता है। इसके रीज़न पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बाहर हूँ। और यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ, गिरते मार्केट में ना कभी भी पैनी स्टॉक को बाय मत करो। ठीक है, आप लोगों के पैसे ना ज़ीरो भी हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। या ज़ीरो तो नहीं होंगे पर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकते हैं। तो आप लोग अच्छे शेयर में बाइंग करोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों को गिरते मार्केट में। तो यहाँ पर से ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे ऊपर चल रहा है, हाई पी बहुत ज़्यादा हाई है। पर आप लोग अच्छे शेयर में बाइंग करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। टीसीएस इसमें से एक शेयर है। और 1 ईयर की बात कर लेते हैं। 1 ईयर ने इसमें बहुत ही धीरे 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 बहुत ही अच्छी तरीके से इसने यार रिटर्न दिया है। और अभी आप लोगों को यार 1 ईयर लो टू हाई देखेंगे तो यहाँ पर से लो टू हाई की बात करें, मतलब 52 वीक का हाई से लो की बात करें, इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जो लार्ज के कंपनी है निफ्टी 50 में आती है, फिर भी इसने बहुत ही ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। और एंड टू एंड देखते हैं, मतलब यार 1 ईयर के 52 वीक आप लोग देखते हो तो यहाँ पर से आप लोगों को पता चलेगा कि यार 40% का रिटर्न जो लार्ज कैप कंपनी देती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, फायर की बात करें तो फायर में भी देखो, एक चीज़ याद रखनी है, मैंने बोला पेशेंस रखोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पर पेशेंस रखा ना उन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट मिला। जिन लोगों ने यहाँ पर पेशेंस रखा ना उन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट मिला। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ही सेम चीज़ है ना अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर चल रही है। वो अभी कंसल्टेशन फेज़ में, जब भी ये कंसल्टेशन फेज़ में से बाहर निकल जाएगा ना तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चीज़ मान के चलना। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। ये कंपनी आप लोगों को बता देता हूँ, टीसीएस डेट फ्री कंपनी है। कैश रिजर्व की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे की सारी चीज़ें अच्छी ही है इस कंपनी के अंदर। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में जा सकते हो। आईटी सेक्टर का दूसरा बड़ा स्टॉक जिसका नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर से इसने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पर से 6 मंथ की बात करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार इसने बहुत ही ज़्यादा 6 मंथ में ही इसने यार 40% के आसपास, 33% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। और एंड टू लो टू हाई देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसने भी यार 120% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, 120 130 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पर से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कंपनी एक ऐसी पकड़ो जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। मतलब अभी इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा लो पे चल रहा है, दूसरे अमेरिका या कोई अदर कंट्री की बात करें तो अभी पॉसिबिलिटी है इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की। तो आप लोग ऐसे सेक्टर पकड़ो इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे ईवी व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी से आप लोग 10 साल के लिए पैसे डाल देते हो ना तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि भाई आप लोगों को कंपाउंडेड की वैल्यू पावर क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग यार इसमें एसआईपी भी चालू कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। यहाँ पर से ये भी बहुत ज़्यादा
धीरे-धीरे चलता है। तो ये चीज़ याद रखना, लार्ज कैप कंपनी है, सारी की सारी धीरे-धीरे चलती है, प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर सर अभी इन्फोसिस की बात करें, ये भी यार डेट फ्री कंपनी है और आप लोग आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो, इसीलिए मैंने आईटी सेक्टर को पहले नंबर पर रखा हुआ है, क्योंकि टीसीएस और टीसीएस की बात करें और यहाँ पर से इन्फोसिस की बात करें या विप्रो में जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों को मैं पहले दो सजेस्ट करूँगा और ये चीज़ याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में आप लोग गिरते बाजार में ये चीज़ का फ़ायदा उठा उठा सकते हो। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं इन्फो एज की, जिसका यार नौकरी के करके नाम है और आप लोग सर्च करना चाहते हो तो नौकरी। और यहाँ पर से इसके अंदर आप लोग इन्फो एज की बात करो ना, तो सारे के सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, जैसे कि यार जोमेटो को बात करें, यहाँ पर स्विगी की बात करें, या आप लोग पॉलिसी बाज़ार की बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो इन्फो एज के अंदर अंडर के आते हैं, अंडर में आते हैं। और ये चीज़ याद रखना, आने वाले समय में जो एक न्यूज़ भी आई थी, जो पॉलिसी बाज़ार है इसका अलग से आईपीओ आने वाला है, इन्फोसिस लाने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना, जो है पॉलिसी बाज़ार का आईपीओ आता है तो भी आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन्फो एज का एक पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है स्टार्टअप के मामले में, ठीक है। तो अभी इसका पी बहुत ही ज़्यादा हाई पर चल रहा है और ये चीज़ याद रखना, आप लोग अभी से बाय करते हो तो और भी पॉसिबिलिटी है मार्केट गिर सकता है, और गिरने के बाद आप लोग अच्छा फ़ायदा उठा लेना, मेरा तो यही मानना है। और यहाँ पर से आप लोगों को 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखा दो तो यहाँ पर से यार इसने भी देखो, लार्ज कैप कंपनियाँ कैसी होती है वैसे ही ये रिएक्ट करी, ये लार्ज कैप में नहीं आती है, फिर भी लार्ज कैप के जैसे ही रिएक्ट कर रही है, धीरे धीरे ऊपर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप लोगों को इसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन फेस देखा है और इसके बाद ये ऊपर जाना चालू हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और भी नए नए स्टार्टअप्स में ये कंपनी इन्वेस्ट करती रहती है, इस कंपनी में आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री की। पीडीलाइट इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा इसका मार्केट कैप है ग्लू के मामले में, ठीक है, और इसकी मोनोपोली है ग्लू के मामले में। फेविकोल की बात करें या यहाँ पर से कोई भी आप लोग फेविकोल या फेविस्टिक, फेविक्विक, सारी की सारी प्रोडक्ट्स है पीडीलाइट की आती है। और ये चीज़ याद रखना, पीडीलाइट एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पर एक नंबर वन पर ये कंपनी है, पहली बात तो ये। और इसका जो ग्रोथ रेवेन्यू आप लोग देखोगे तो अरे इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कांस्टेंट धीरे धीरे ये ऊपर ही जाता रहता है। 5 ईयर का चार्ट पैटर्न आप लोगों को देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार इसने, जिन लोगों को भी यार देखो, मार्केट में गिरावट तो आती है, पर गिरावट में आप लोग 1 2 5 6% से की गिरावट से आप लोग डर जाते हो ना, तो आप लोग मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को कोरोना की सिचुएशन में जिन लोगों ने भी पैसे बनाए ना, जिन लोगों ने पुट में भी पैसे बनाए, कॉल में भी पैसे बनाए, ये चीज़ याद रखना, ये आप लोगों को सीखना है। और यहाँ पर से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इसका जो है ग्रोथ रेवेन्यू फायर का। द फायर के ग्रोथ रेवेन्यू की बात करें, 200% का इसने रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट यार 3 गुने आप लोगों के पैसे हो चुके हैं। तो यहाँ पर यार जिन लोगों ने भी 5 साल पहले या अभी भी इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गिरते बाजार मतलब आज की गिरता है या कल गिरता है मार्केट फिर से 2% जितना, तो आप लोग इसमें फिर से बाइंग कर सकते हो। कुछ भी गिरते बाजार में कुछ भी सेल नहीं करने का, ये चीज़ एक परफेक्ट माइंड में बिठा कर रखो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, कहीं और से अरेंज करो पर अभी मत निकलना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी की बात करें, ये भी एक कंपनी मोनोपोली वाली है और मोनोपोली के मामले में ये गवर्नमेंट, ये कंपनी प्राइवेट है पर गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, प्राइवेट जो है इसका ऑफर फोर्स से लाया था, ओएफएस आया था और इसकी वजह से इसमें यार अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ 1 ईयर का चार्ट। तो यहाँ पर से ये कंपनी है ना बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली गई थी और उसके बाद ऑफर फोर्स सेल आ गया और उसके बाद ये नीचे गिर गई। मैंने टॉप पर लिया था, उसके बाद फिर से एवरेज किया और अभी यहाँ पर एवरेज है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, आप लोगों के पास इतने भी कैश रिजर्व होना चाहिए। जब भी देखो ये कंपनी ना ऊपर गई, 2000 मेरे को लगा था 2000 टच करेगी, उसके बाद ये नीचे आएगी। तो यहाँ पर से यार फिर से लॉकडाउन लगना चालू हो गया है। मुंबई की बात करें, उसमें भी लॉकडाउन की बातें चल रही है कि यहाँ पर से कुछ कुछ एरिया में लॉकडाउन लगेगा। और यहाँ पर से जो पीवीआर जैसे बहुत बड़े बड़े थिएटर है, उसमें भी आने वाले समय में और भी ज़्यादा मतलब
40% और कम सीट करने की बातें चल रही है। 100% की जो अप्रूवल मिल गया था ना, वो भी 40% पे फिर से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो भी सारी कंपनियाँ होती ना, उन लोगों में आप लोग इन्वेस्ट करते हो जो लॉन्ग टर्म के लिए। कोरोना हर वक्त नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये कंपनी भी ऐसी है कि यार कोरोना जब भी चला जाएगा, ट्रेनें फिर से चालू होने लगेगी, और तब ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में जा सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। तो अभी हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यार नंबर 1 फाइनेंस कंपनी है, और इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इसके कंपेयर में कोई भी कंपनी नहीं आती है। ये चीज़ याद रखना। ये एक कंपनी ऐसी है जो यार 1% मतलब 1% रुपीज़ कमाने के लिए 2% पैसे खर्च कर सकती है, ठीक है। पर इसकी मार्केट कैपिटल मतलब मार्केट के अंदर इसकी भी मोनोपोली आप लोग बोल सकते हो, पर मोनोपोली इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे पीडीलाइट की है, जैसे आईआरसीटीसी है की है, ठीक है। पर ये 1% कमाने में 2% भी गवा देगा, पर इसके कॉम्पिटिटर को हरा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सीएजीआर की बात करें तो यार इसका 40% का सीएजीआर है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब 1 रुपये आप लोगों ने लगाया, एक फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, दूसरे दूसरे साल 2 रुपये हो जाएंगे। 2 रुपये नहीं मतलब उसके ऊपर 1 रुपये पर 40%, मतलब 40% मान लो 1 रुपये 40 पैसे, ठीक है। उसके बाद 1 रुपये 40 पैसे पर और भी ज़्यादा 40% का, मतलब ये आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज मान लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी, यार आप लोग ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ रेट 52 वीक हाई को अभी यार छूकर यहाँ पर से नीचे आ रहा है। और ये चीज़ याद रखना, ये कंपनी का एक बहुत ही बड़ा मतलब बजाज की सारी कंपनी इसके अंडर नहीं आती है। बजाज फिंसर है एक कंपनी जो बजाज की फाइनेंस को भी कवर कर लेता है। बजाज होल्डिंग्स है, बजाज ऑटो है, वो सारी की सारी कंपनी को कवर कर लेता है। उस कंपनी में जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा बजाज फाइनेंस में जाओ। बहुत सारे बंदे हैं जो बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। देखो यहाँ पर सब लोग देख सकते हो। और इसने गिरावट भी दिखाई है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा गिरावट भी दिखाई है, पर ये कोरोना की सिचुएशन में इसने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा दी। और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ने की इसकी पॉसिबिलिटी है, और जाएगा भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आने वाला समय और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है इस कंपनी के लिए। तो अभी आप लोगों की मर्ज़ी, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका जो कंसल्टेशन फेज़ है ना, वो बहुत बड़ा था, वो चला गया, और उसके बाद इसने सब लोगों को पैसे कमा कर ही दिए हैं। कंपनी सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कुछ कंपनी है जो यार मार्केट कैप में अच्छी है, डेट फ्री है, और उसके साथ साथ उसका जो यार आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करने के लायक है गिरते गिरते बाजार में, उसमें आप लोग इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जिस सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक तो जियो आने के बाद ये इस कंपनी ने तो भाई धमाका मचा दिया है। पर यहाँ पर से इसका जो आप लोगों को मैं कंसल्टेशन फेस दिखाता हूँ, इसने 70% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया, और उसके बाद ये कंसल्टेशन फेस में चल रहा है। और इसका जो यार मैंने 3 कारण हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसको ये दिक्कत दे रहा है, उसके साथ साथ कंपनी को दिक्कत दे रहा है फार्मर प्रोटेस्ट, उसके साथ साथ जो फ्यूचर डील और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की डील में अमेज़न जो टांग अड़ा रहा है, उसकी वजह से भी इसमें दिक्कतें हो रही है। और उसके साथ साथ जो 5G आने की कंपटीशन, 5G आने की कंपटीशन मतलब एयरटेल लाएगा या रिलायंस जियो लाएगा, उसमें कंपटीशन में भी इसका जो है थोड़ा मार्केट ठंडा है, ठीक है। तो ये कंसल्टेशन फेज़ इसका अभी चल रहा है। आने वाले समय में ये लॉन्ग टर्म में जाते हो, मतलब 1 साल के लिए आने वाले समय में वो ये फ्यूचर डील की डील कंप्लीट हो जाती है, फार्मर प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, 5G पहले ला देता है, तो आराम से 2500 से ज़्यादा का टारगेट इसका मान के चल रहा। तो जो भी इनमें इन्वेस्टेड है आप लोग होल्ड कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यार बैंकिंग सेक्टर को मानते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यार कोटक में जा सकते हो या आप लोग एचडीएफसी में जा सकते हो। ये दोनों ही बैंक ऐसी है जो आप लोगों को यार एनपीए के मामले में मतलब एक सिक्योर बैंक आप लोग बोल सकते हो। और पीएसयू सेक्टर की में तो यार एक एसबीआई ही आप लोग जा सकते हो, उसके बाद कोई भी अदर बैंक में मत जाना, आप लोगों के पैसे फंस सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और गिरते बाजार में ऑलवेज अच्छे शेयर को पकड़ो तो ज़्यादा फायदा होगा। इसका फायर का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एनपीए की बात करें, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, तो 1% से भी कम का इसका एनपीए है। मतलब 100 रुपये कमाने में ये 1 रुपये से भी कम की नुकसान करता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी इसने यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। जिन लोगों ने भी यार इसके स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था उन लोगों को थोड़ा तकलीफ झेलनी पड़ी और उसके बाद इसने रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग इस कंपनी में होल्ड कर सकते हो। और कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि यार ये डेट होता है इसमें। तो भाई आप लोग ये चीज़ याद रखना, कोई भी बैंकिंग सेक्टर का जो शेयर होता है ना, उसमें आप लोगों को कभी भी डेट नहीं चेक करना होता है। तो इसका काम ही ऐसा होता है कि यार डेट लेके मतलब कर्ज लेके हम जो सेविंग और करंट अकाउंट में जो पैसे डालते हैं वो एक तरीके से डेट होता है जो 4% पर मिलता है। ठीक है, 4% पर वो लेते हैं और वो होम लोन और वो सारी लोन में 12-13% में पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, पूरा पूरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा इनका अच्छा है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना और कोई भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर में आप लोग डेट मत देखना। अभी हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो आप लोगों ने कभी ना कभी इसकी एक प्रोडक्ट तो मिनिमम आप लोगों ने यूज़ की होगी या आप लोगों के घर में होगी ही। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो एफएमसीजी सेक्टर का किंग है, ये चीज़ याद रखना, किंग है एफएमसीजी सेक्टर। आप लोग फूड के मामले में आप लोग जाते हो या कॉस्मेटिक्स के मामले में आप लोग जाते हो, लैक्मे भी इसके अंडर में आता है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोग लैक्मे की भी प्रोडक्ट इंडिया की देखोगे तो इसके पीछे की साइड कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं सारी प्रोडक्ट्स में, कि उसका यू करके हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये अभी शेयर है ना, पिछले 1 ईयर से इसने कुछ भी रिटर्न दिया नहीं दिया है। कंसोलिडेशन फेस में कभी कभी शेयर का कंसोलिडेशन फेस लंबा होता है। तो आप लोग इस शेयर को आप लोग लंबे समय में होल्ड करोगे ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। और फायर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो इसने कांस्टेंट प्रॉफिट दिया है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज आ गया है। ठीक है, लास्ट है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को मैंने क्यों रखा है इस सेक्टर में, और यहाँ पर से इसको यार ना मैं इन्हें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए रखा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे आप लोगों को पता ही है कि यार निफ्टी 50 या जो भी इंडेक्स होता है उनका उनका जो भी इसका जो शेयर्स सारे के सारे कभी कभी बाहर निकलते हैं, कुछ अंदर आते हैं शेयर्स निफ्टी 50 के लिस्ट में। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को ऑलवेज ये चीज़ याद रखनी है, जो भी शेयर बाहर निकलता है ना निफ्टी 50 से, उसमें इन्वेस्ट मत करना। जो भी शेयर अंदर आने वाला होता है उसमें आप लोग इन्वेस्ट करके रखते हो तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। और पहले से इन्वेस्ट करके रखोगे रिस्क ज़्यादा रहेगा, पर जिसमें भी मार्केट में टाटा कंज्यूमर की ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले समय में निफ्टी 50 के इंडेक्स में आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा रिस्क लेके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिस्क लेके 10% का रिस्क लेके आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बेस्ट है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कभी भी ये नुकसान नहीं देगी। तो ये चीज़ याद रखना। इसके मैनेजमेंट की बात करें, टाटा ग्रुप का नाम है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ग्रुप का भी नाम। तो आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म में आप लोगों को जो ये कंपनी गेल बाहर निकल जाती है और टाटा कंज्यूमर अंदर आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनके इन्वेस्टर को होगा। मिनिमम 20 से 30% का मान लो, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, 10 के 200 शेयर है ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मोनोपोली है मार्केट में, डेट फ्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने बता दी। तो बस यार, गुड बाय। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, मार्केट का भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, हाई पर बाय मत करना। बस गुड बाय।